अगर आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2025 में बोर्ड एग्जाम है, ठीक, अगर आप लोग 95% स्कोर करना चाहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का इसमें 3 नंबर पूरे के पूरे पक्के कर लेगा सिर्फ ये वीडियो देखकर। कम से कम मिनटों में हिंदी के पेपर में आप लोग में 3 नंबर पूरे के पूरे पक्के मैं कर दूंगा, वो भी आज के आज भाई, आज के आज पूरे के पूरे हिंदी के मैं हिंदी में 3 नंबर पक्के कर दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग जय सुभाष का खंड काव्य कैसे लिखेंगे। चरित्र चित्रण देखिए, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस की चरित्र चित्रण विशेषताओं पे ऊपर प्रकाश डालिए, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, जो कि 3 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों का कोई और खंड काव्य लगता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो मैं उसका खंड काव्य तैयार करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग का खंड काव्य और चरित्र चित्रण, इसकी विशेषताएं कैसे होता है, जो कि देखिए 2023, 22, 20, 23, 17, 15, 2014 से लगातार आ रहा है भाई। तो दावा है, मैं 100% मैं बता रहा हूँ, 100% मैं बता रहा हूँ, जो कि ये 2025 बोर्ड एग्जाम में लगातार आएगा और आप लोगों को इसको देखना है, जिससे कि आप लोगों को 10th में टॉपर बनने से कौन ही रोक सकेगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जय सुभाष खंड काव्य के नायक के चरित्र की विशेषताएं बताइए। देखिए, उत्तर है इसका श्री विनोद चंद्र पांडे। देखिए, श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सैनी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्त एवं बलिदान जीवन की कथा प्रस्तुत करता है। इतनी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देना है, इतना आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देना है। फिर ये महान वीर साहसी, निर्भय, देश प्रेमी और अमर बलिदानी थे। इनके चरित्र चित्रण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं आसान शब्दों में। पहला क्या है, कुसंग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऐसे आप लोग लिख लिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुर्स बुद्धि एवं और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके पास करे थे। विलायत जाकर इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास करी। ठीक, आईसीएस जो कि पुराने जमाने में आईसीएस कहा जाता था, लेकिन आप लोग आप क्या है यहाँ इस जमाने में, ये देखिए 2025 में अब क्या कहा जाता है, 24 से बाद देखिए आईएएस कहा जाता है। ठीक, पहले क्या कहा जाता था, आईसीएस, लेकिन अब क्या हो जाता है, यहाँ पे सी की जगह ए आ जाता है, आईएएस। फिर कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रधानता, कुशलता, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कड़ी निगरानी से निकल भागने की उनकी प्रतिभा को सूचित करते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, समाज सेवी। देखिए, समाज सेवी अनुपम त्यागी एवं कष्ट बुद्धि व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। देखिए, मैं आप लोगों को आसान शब्दों में हेडिंग लिखना बता रहा हूँ। ठीक, सुभाष चंद्र बोस मानव मात्र के सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की। जजपुर में महामारी फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान होने पर इन्होंने आईसीएस, क्या है आईसीएस मतलब कि आईएएस जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दे दिया भाई। इतनी मुश्किल परीक्षा पास कर फिर बाद में इस औहदों को उसने सुभाष चंद्र बोस जी ने इस उच्च पद को त्याग दिया। वो भी क्या करा, स्वतंत्रता संग्राम के लिए कि आज़ादी में मतलब ये जाना चाहते थे और कुछ काम करना चाहते थे, मतलब कि आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, दिल से सलाम है इनके लिए। फिर इनकी मानव सेवा के विषय में पांडे जी ने लिखा है। तो क्या लिखा है भाई, इसको भी आप लोगों को लिखना है। देखिए, ये भी हेडिंग वाइज लिखना है काले पेन से। देखिए, दुखी जनों का कष्ट बुद्धि, दुखी जनों का कष्ट कभी वहां नहीं देख सकते थे। दोस्तों की सेवा करने में वहां कभी नहीं थकते थे। वाह भाई वाह, मजा आ गई। तीसरा क्या है यहाँ पर, स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक। भाई बीच बीच में पढ़ते पढ़ते थोड़ा कॉमेडी भी आप लोग करा करिए, जैसे आप लोगों का ध्यान बटा रहेगा। अगर आप लोग एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आप लोग पक जाएंगे। थोड़ा बहुत आप लोग 5 मिनट के लिए कॉमेडी करा करिए, थोड़ा या टहला करिए या मेडिटेशन या एक्सरसाइज करा करिए। ठीक, तीसरा क्या है यहाँ पे, स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक।
सुभाष चंद्र बोस में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी थी। भाई क्या है, कूट कूट कर भरी थी। वे किसी भी तरह अपने देश का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। क्या है, भारत देश का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। छात्र व्यवस्था में प्रोफेसर ऑटो वेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने ऑटेन के मतलब अपने प्रोफेसर टीचर को जहाँ पढ़ने गए थे कलकत्ता में, तो भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दे दिया। भाई स्वाभिमान का परिचय दे दिया। चौथी हेडिंग क्या है हम लोग की, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। देखिए क्या है, क्या लिखेंगे इसके अंदर, सुभाष चंद्र बोस की स्वाधीनता के अत्यधिक आराधक थे। उन्होंने गांधी जी और देशबुद्ध के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समस्त जवानी अमृत कर दी। ठीक, क्या देखिए फिर यहाँ पर इसको आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग 5वीं हेडिंग डालिए, इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक, 3 नंबर के लिए 5वीं हेडिंग क्या है, जनता के प्रिय नेता। भाई जनता के प्रिय नेता, चलिए क्या है, सुभाष चंद्र बोस सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों जनों के क्या है, दृश्यता पात्र बन गए थे। और इसके ऊपर कुछ हेडिंग लिखी है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। वह थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न आलिंगन के जन जन के प्रिय नेता। मातृभूमि के रत्न आलिंगन जन जन के प्रिय नेता। ठीक, इसको आप लोग छोड़ दिए, जो कि मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। छठा क्या है यहाँ पे हेडिंग, ओजस्वी वक्ता क्या है, सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ही ओजस्वीपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषण द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। कि क्या फूंकते थे, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने लिखा भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है, जो कि महान नेता हैं। एक पुकार शास्त्रों देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। फिर यहाँ पर यार ये हेडिंग आप छोड़ सकते हैं, ये वाली और ये वाली छोड़ सकते हैं, और ये वाली और ये हेडिंग है आप लोगों को लिख के आनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 7वां जो कि हमारा लास्ट यहाँ पे हेडिंग क्या है, यहाँ पर महान सैनी एवं योद्धा सुभाष चंद्र बोस महान सैनी एवं अद्भुत योद्धा थे। आजाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने की क्षमता सिद्ध कर दी। अंग्रेज की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने कई स्थानों पर पराजित किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने को महान विजेता सिद्ध किया। भाई विजेता महान सिद्ध किया, आप लोग ये लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा निष्कर्ष में आप लोग ये लिख दिए कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही महान नेता थे, और 2-3 लाइन लिख दिए कि इसमें से बना के लिख दिएगा, 2-3 लाइन लिख दिएगा, जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे। भाई अगर आप लोग इस तरह, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस की जितने भी हेडिंग यहाँ पे विशेषताओं की हेडिंग यहाँ पे सब मैंने अपने शब्दों में बताई है, और थोड़ा बहुत किताब क्वेश्चन बैंक 2025 बोर्ड एग्जाम से बताई है। ठीक, 25 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बैंक से, और थोड़ा बहुत हमने अपने शब्दों में बताइए, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग कोई और मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद जय भारत।